मम चतुर्विध चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति हेतवे हेतवे नित्य कल्याण लाभाय अनंत श्री अनंत विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज देवता अखंड गुरु कृपा प्राप्ति हेतवे मम ग्रह मध्ये त्रिदिनात्मक श्री कथा महायज्ञ हेतवे निवास हेतवे पादुकायां एवं महासरस्वती देव्यां प्रसन्नता पूर्वक यथाशक्ति यथाभक्ति पंचोपचार पूजनमहम् अहम सपत्नीकः सगुरुजन बांधवा द्वारा करिष्ये आचरिष्ये। तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं पूर्वकं कलश स्थापनं च करिष्ये। सरस्वती देव्या पूजनं च करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुतस्या तदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। पृथ्वी पूजनम्। हाथ पूछ के लीजिए। अभी हाथ में फिर से एक बार दाहिने हाथ में जल लीजिए। एक कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल मात्रा में छोड़ दीजिए हाथ से और दोनों हाथों से भूमि को स्पर्श करते हुए उनका मन में ध्यान कीजिए। ओम स्योना पृथिवीनो भवान् वृक्षरानिवेशनी गच्छानः सर्वसतताः देव्याय नमः प्रार्थना पूर्वकम् अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अतः षडंगन्यासः हृदय स्पर्शः। माता जी से विनती है आप हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को जो है आदि शक्ति आदि माया मानी गई है, बराबर है। वो तो पूरी शक्ति के साथ पूजा में बैठी हुई है। फिर पुरुष का कैसा है कि वो पुरुष का जो है हनुमान जी के जैसा है। जब हनुमान जी शक्ति का जो था वो भी स्मरण हो गया, उनको मालूम नहीं था कि मैं प्रभु पुत्र हूँ, मैं हवा में ऐसे ही छलांग मार के उड़ के जा सकता हूँ। जब उनको उनके गुरुदेव जी की कृपा से, या जब बारी अंगद वगैरह जो थे उनके जो साथी थे, उन्होंने जब उनको बताया कि आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, आप हवा में ऐसे ही उड़ सकते, तभी जब उन्होंने स्मरण किया गुरुदेव जी का, और जब उन्होंने स्मरण करते हुए अपने माता पिता का स्मरण करते हुए जब वो छलांग मारी, तब उनको समझ में आया कि मैं इससे ही हवा में जा सकता हूँ। तो उनको अपनी जो शक्ति जैसी प्रेरित करना पड़ा, यानी उसको आवाहित करना पड़ा। इसी के साथ साथ पुरुष में शक्ति रहती है, फिर भी उनको अपने अंगों जो है वे अंगों को स्पर्श करते हुए उसे जो है उसको जागरूक करना पड़ता है। और शक्ति कही गई है, जो स्त्री है उसे अपने हिंदू धर्म में शक्ति कही, आदि माया आदि शक्ति कही गई है। इसलिए हमारे जब शादी होती है तो शादी में जो है सबसे पहले गौरी हर जी का पूजन किया जाता है। आप सभी को तो मालूम ही होगा गौरी हर का पूजन क्यों होता है, क्योंकि गौरी और हर यानी शिव और पार्वती जैसा उनका पूजन क्यों होता है, क्योंकि बताया जाता है शास्त्रों में कि अगर आपको संसार करना है तो शंकर और पार्वती जी के जैसे भोलेनाथ और पार्वती जी के साथ गौरी जैसे कीजिए। क्योंकि देखिए गौरी जी का वाहन कौन है, सिंह है, बराबर है। शंकर जी का वाहन कौन है, नंदी। नंदी का और सिंह का कभी एक मिलाप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंस्र है, ये तो पालित है, बराबर है। ये इनका शिकार करते हैं, कौन, सिंह इसका नंदी का शिकार करते हैं, तो वो दोनों का एक साथ नहीं जुड़ सकता। और आगे बात बताएगी। दूसरी बात ऐसे है, कार्तिक के जो है उनका वाहन कौन है, मयूर जो है, मोर है। और भगवान शंकर जी के उनके पिताजी के गले में कौन विराजित रहते हैं, सदा सांप विराजित रहते हैं, सर्प विराजित रहते हैं, बराबर, नाग देवता विराजित रहते हैं। तो मुझे बताइए सर्प देवता और मयूर जी उनकी कभी मित्रता हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ये विरुद्ध हो गया। देखिए अभी आगे चल के देखिए, माँ गणेश जी की जो वाहन है वो वाहन कौन है, चूहा, मूषकराज, बराबर है। तो मूषकराज उनका वाहन है, बराबर।
और यहाँ पे भी बताया गया है कि भगवान शंकर जी के गले में कौन है? सर्प है। सर्प का और मूषक का कभी एक साथ मिलाप हो सकता है क्या? वो एक दूसरे के मैत्रीतापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। इसलिए ऐसा बताया गया है शास्त्र में कि भाई आपको अगर रहना है तो देखो, उसमें ये भी बताया गया है कि ये तो राजा की कन्या थी, दक्ष प्रजापति जी की कन्या थी। कौन? सची यानी गौरी जो है, वो महलों में रहती थी। जब वो चलती थी तो हवाएं चलती रहती है, सुगंधित वातावरण रहता था। और भगवान भोलेनाथ हमारे क्या करते हैं? स्मशानवासी है। उनको तो अलंकार विलंकार नहीं, वो तो वस्त्रहीन है। वस्त्र भी पहना हो नहीं पहना हो तो दिगंबर अवस्था में अपना नाम स्मरण करते रहते थे, सुमिरन करते रहते थे। तो इसी कारण जो है वो ऐसे रहते थे अमंगल, जैसे उनको कहा गया है कि वो अमंगल रहते थे, स्मशान में रहते थे, तो फिर भी वो हमको प्रार्थनीय है। तो इसलिए कहा गया है कि जैसी परिस्थिति है अपने पतिदेव की, जैसे भी वो रहते हैं, उसी के साथ साथ जो है उस स्त्री को अपने पतिदेव के साथ रहना चाहिए, उनको आदर सत्कार देना चाहिए, उनको अपना धर्म बताते हुए उनके मार्ग पे उनको चलना चाहिए। इसलिए पूजा में जब हम बैठते हैं तब पुरुष को प्रधान माना गया है, ठीक है, पर जब अर्धांगिनी जब उनके साथ अगर पूजा में नहीं बैठी तो उनको पूजे का फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अर्धांग कहा गया है, अर्धनारी नटेश्वर कहा गया है भगवान शंकर जी को। इसलिए पूजा में जब बैठते थे तब अपनी धर्म पत्नी जो है तो धर्म पत्नी को बैठा जाता है। जैसे 7 फेरे लेते हैं ना, उसी में वचन है कि जब आप कोई भी धार्मिक कार्य करने वाले हो, जैसे नई कूप यानी बिहिर जो रहती है, जैसे पानी निकालते हैं ना हमें, वैसे तालाब का अगर पूजन करना हो तो मुझे साथ में लेना है। अगर आप धार्मिक कार्य करते हो, पूजा पाठ करते हो भगवान का, तो मेरे साथ आपको मुझे साथ में लेके चलना है। मेरे भोजन के टाइम, शैया के टाइम आपको मुझे साथ में लेके चलना है। भगवान की परमात्म गति मुझे प्राप्त करते समय आपको मुझे साथ में रहना है। क्योंकि इसके लिए जो अगले जो पहले जमाने में क्या था कि पतिदेव अगर गुजर जाते हैं तो माता जी क्या करती थी? सती का जो रूप धारण करती थी और उनके साथ शैया पे लेट के चली जाती थी, क्योंकि मेरा पति गया, मेरा सर्वस्व गया। पर अभी नहीं है वैसा। फिर भी पूजा में जब हम बैठते हैं तभी ये षडंगन्यास से अपने को शक्ति धारण करनी होती है। तो माता जी आपसे विनती है, आप हाथ जोड़िए और जजमान से विनती है, आप अपने पंडित जी आपको दिखा रहे हैं उसी प्रकार से आप जो है षडंगन्यास धारण कीजिए। चलिए अपना दाहिना हाथ जो है अपने हृदय को स्पर्श कीजिए। ओम हृदयाय नमः। अपना मस्तक पे हाथ रखिए, शिरसे स्वाहा। शिखा को स्पर्श कीजिए। शिखाय षट। दाहिना हाथ अपने बाएं कंधे पे रखिए, बाएं हाथ दाहिने कंधे पे रखते हुए कवच धारण करें। कवचाय होम। 2 उंगलियों से अपने नेत्रों को स्पर्श कीजिए। नेत्रत्रयाय बहुषट। अपना बायां हाथ आगे लीजिए और दाहिने हाथ से ऐसी चुटकी बजाते हुए हाथ घुमाना है अपने मस्तक की तरफ, जैसे घड़िए का जो काटा चलता है उसी प्रकार। जत्नेन जत्न्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः अस्त्राय फट। 2 उंगलियों से ताली बजाइए, जोर से बजाइए। हाँ बस। अभी आपके सामने देखो कलश रखा हुआ है, ऊपर कलश रखा हुआ है, वरुण देवता का कलश है। तो उनको गंध अक्षत पुष्प चढ़ानी है और उनको प्रार्थना करते हुए बोलना है कि हे वरुण देवता, हम अभी आपका पूजन संपन्न करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले साल में जैसे आपकी कृपा हमारे ऊपर रही, उसी के साथ साथ हमारे इसी साल में भी आपकी कृपा हमारे साथ रही है। और पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा हमें सुजलाम सुफलाम कीजिए। हमारे घर में अष्टलक्ष्मी धन्य के रूप में आनी चाहिए। हमारा पूरा जो संसार है वो पूरा संसार पानी के बिना चल नहीं सकता, इसलिए ये पानी की जरूरत है। वरुण देवता के आपके जल की आवश्यकता है, इसलिए उनको उनको स्मरण करते हुए उनका पूजन यहाँ पे संपन्न करना है। हरि ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिर्यजमानो वरुणे हवोतिर्षभुं समान आयु प्रमोघे। पपां पतये वरुणाय नमः। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्करोमि। कलश के चरणों में छोड़ दीजिए। कलशस्य पां पतये वरुणाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पंडित जी के हाथ में दे दीजिएगा। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्करोमि। मन ही मन में शंख देवता का स्मरण कीजिए।
ओम ऋतव्यायानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि संकेस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात् तस्य देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्काराः समर्पयामि। नमस्करोमि। घंटिका अर्चनम। आपके घर में घंटिका है? घंटा है? घंटी है ना? घंटी